शुरू कर सकते हैं। ये वाला नहीं चल। चेक 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 चेक, या तो बंद करना। चेक 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 चेक। चलो जितना है उसी से काम चलाते हैं, क्या करें। कर दें शुरू? शुरू कर दो। आप सभी का आम आदमी पार्टी की इस बेहद महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत। इन एन अनएंडिंग क्वेस्ट टू persecute the Aam Aadmi Party, Modi government's favorite agency has been pressed into service and has dispatched a love letter to the Aam Aadmi Party. एक अंतहीन प्रक्रिया आम आदमी पार्टी का उत्पीड़न करने के लिए जो मोदी सरकार ने शुरू करी थी, उस अंतहीन प्रक्रिया में मोदी सरकार की सबसे पसंदीदार एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आम आदमी पार्टी को एक प्रेम पत्र यानी कि लव लेटर लिखा है। हमें ये लव लेटर दिया गया ईडी द्वारा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता जी के नाम पर। ईडी द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस ईडी ने 10 तारीख को हस्ताक्षर करके भेजा, 10 सितंबर 2021 को। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के किसी धारा के तहत एक असिस्टेंट डायरेक्टर ईडी ने इस पे अपने खुद हस्ताक्षर करे हैं। राजा राम मीना है उन असिस्टेंट डायरेक्टर का नाम, और उन्होंने 10 सितंबर को ये साइन कर डिस्पैच करा नोटिस, और हमारे राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता जी को 22 सितंबर 2021 को सुबह 11:30 बजे ईडी के कार्यालय पे आने को और अपना बयान दर्ज कराने को नोटिस दिया गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों को कहना चाहता हूं कि ये जो आपका प्रिंसिपल है, आपकी नीति है कि अगर आप एक अपने विरोधी राजनीतिक दल को इलेक्टोरली असैसिनेट नहीं कर पाते तो आप उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। आप जब चुनावों में हमें हरा नहीं पाते, आप जब आम आदमी पार्टी की राजनीतिक हत्या नहीं कर पाते, तो आप हमारे किरदार की हत्या यानी कि हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए हम पर ये हमले कर रहे हो। ये प्रिंसिपल, ये जो आपकी नीति है, ये चलने वाली नहीं है। ये क्यों चलने वाली नहीं है ये मैं बताऊंगा, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी के बढ़ते ग्राफ को देख और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता को देख भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतना डर गए हैं, इतना बौखला गए हैं कि आज उन्होंने अपनी सारी एजेंसियों के घोड़े खोल दिए हैं और सबको कहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं को बर्बाद करो। खास करके आने वाले पंजाब, उत्तराखंड और गोवा के चुनाव और अगले साल के अंत में गुजरात के चुनाव के मद्देनजर एक बौखलाई हुई भाजपा ने अपनी सारी एजेंसियों के घोड़े खोलकर अरविंद केजरीवाल जी और उनकी आम आदमी पार्टी को परसिक्यूट करने के लिए, उनका उत्पीड़न करने के लिए यह पूरी कवायद रची है। मैं
भारतीय जनता पार्टी के साथियों को कहना चाहूंगा कि अब आप लोग इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो दफ्तर है उसे लोकनायक भवन खान मार्केट से शिफ्ट करके यहीं इसी सड़क पे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे एक कमरा दिलवा दीजिए, ताकि भाजपा का मुख्यालय भी पास में होगा। ईडी के डायरेक्टर, ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर को आने जाने में, आदेश लेने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, उनके लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बीजेपी की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बीजेपी के प्रकोष्ठ की तरह काम कर रहा है। और कोई बड़ी बात नहीं कि आज से कुछ महीने बाद आप देखें कि भाजपा ईडी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नियुक्त करे, ईडी प्रकोष्ठ का महासचिव नियुक्त करे, ईडी प्रकोष्ठ का खजांची कोषाध्यक्ष नियुक्त करे, ईडी प्रकोष्ठ के ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्त करे, ईडी प्रकोष्ठ का प्रवक्ता नियुक्त करे। भाजपा इस हद तक भी जा सकती है क्योंकि अब ये जो एजेंसियां हैं ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल रिवेंज सीकिंग डिपार्टमेंट्स बन गए हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आज एक पॉलिटिकल रिवेंज सीकिंग डिपार्टमेंट है। और जैसे ही चुनाव पास आते हैं, जैसे ही चुनावों में नजर आता है, ओपिनियन पोल्स दिखाते हैं कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और कांग्रेस पार्टी का, भाजपा का ग्राफ गिरता जा रहा है, तो ये सारी एजेंसियों को मैदान में उतार दिया जाता है। ऑल दीज एजेंसीज, द लाइक्स ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, आर प्रेस्ड इनटू सर्विस टू सीक पॉलिटिकल रिवेंज एंड कैरेक्टर असैसिनेट द आम आदमी पार्टी एंड अरविंद केजरीवाल। मैं भाजपा के आज तक के आम आदमी पार्टी को परेशान और आम आदमी पार्टी का उत्पीड़न करने की कोशिशों के बारे में बताने से पहले संक्षेप में यह जरूर कहना चाहूंगा कि चाहे उत्तराखंड हो चाहे गुजरात हो, इन दोनों राज्यों में जो राजनीतिक भूचाल आया उसका सबसे ज्यादा श्रेय किसी को जाता है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी की है तो वो आम आदमी पार्टी की है। हम लोगों ने, हमारे नेताओं ने, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने जब त्रिवेंद्र सिंह रावत से पूछे कि 5 काम गिनवाओ अपनी सरकार के, तो 5 काम गिनवाने से पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस्तीफा देना पड़ा। जो नए मुख्यमंत्री आए उनको हमारे कर्नल अजय कोटियाल, हमारे कद्दावर नेता उत्तराखंड ने जब चुनौती दी कि आओ गंगोत्री के उपचुनाव में मैं तुम्हारा सामना करूंगा, मैं तुमसे मैदान में युद्ध करूंगा, तो वो मुख्यमंत्री भी भाग खड़ा हुआ, इनको दूसरा मुख्यमंत्री भी बदलना पड़ा। गुजरात में जब से आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ, सूरत में 27 सीटें आई, ईशुदन गढ़वी जैसे बड़े बड़े नेताओं ने हमारी पार्टी ज्वाइन करी, बड़ी बड़ी रैलियां आम आदमी पार्टी ने निकाली, भाजपा हिल गई और भाजपा को नजर आया कि कांग्रेस जैसा सुविधाजनक विपक्ष, कांग्रेस जैसी मरी हुई विपक्षी पार्टी को तो हम आराम से हरा देते थे, लेकिन ये झाड़ू वाले, आम आदमी पार्टी वाले, अरविंद केजरीवाल के लोग जब से हमें राजनीतिक मैदान में चुनौतियां दे रहे हैं, हमारी हालत पतली हो गई। और इसी के चलते भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री बदलने ऐसे शुरू करे जैसे आप और हम अपनी कमीज बदलते हैं। जितना समय हम अपनी कमीज बदलने में लगाते हैं उतना समय भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री बदलने में लगवाया, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने सिद्ध किया कि ये जीरो वर्क चीफ मिनिस्टर्स जो हैं इन्हें अब जाना होगा। और ये सिर्फ कोई राजनीतिक लफ्जबाजी नहीं है, ओपिनियन पोल्स ये दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का गुजरात, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा में ग्राफ बढ़ रहा है। हमने हर जगह कांग्रेस को, जो एक मुख्य विपक्ष की भूमिका में कभी हुआ करती थी, उसे खदेड़कर एक कॉम्प्रोमाइज्ड ऑपोजिशन, कॉम्प्रोमाइज्ड कांग्रेस को हटाकर एक मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी बना। और भाजपा को यह पता लगा कि जमीन पे, ग्राउंड पे विपक्ष जब खड़ा हो जाता है, मजबूत हो जाता है, तो कैसे जीरो वर्क चीफ मिनिस्टर्स को इस्तीफा देना पड़ता है। मैं आपको यह बताऊं कि एक सीरीज ऑफ विच हंट्स आम आदमी पार्टी के खिलाफ भाजपा ने बीते कई महीनों से, सालों से चलाई। और ये आम आदमी पार्टी बनने से पहले यह कवायद शुरू हो गई। अरविंद केजरीवाल जी को टारगेट करने की यह कवायद
भाजपा ने अन्ना हजारे साहब के लोकपाल मूवमेंट इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शुरू करी, जब सबसे पहला नोटिस हमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भेजा अन्ना आंदोलन की फॉरेन फंडिंग जांच करने के लिए। 2012 में एमएचए ने पहला नोटिस भेजा हमें कि एफसीआरए एक्ट के कानून की धज्जियां इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने उड़ाई, आप अपने खाते हमें दो, हम आपके खाते देखना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को और न जाने कितने साथियों को नोटिस गए। उसके बाद जांच हुई, जांच के बाद उसी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हलफनामा दर्ज करके हाई कोर्ट में कहा कि इनके खाते पाक साफ हैं, एक रत्ती भर एक नए पैसे की भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई। उसके बाद हमें 2013 में नोटिस आया, 2014 में असेसमेंट हुई, 2015 में इनकम टैक्स का नोटिस आया, 2016 में इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन का नोटिस आया, 2017 में इलेक्शन कमीशन का नोटिस आया, 18, 19, 20 हर वित्तीय वर्ष में भाजपा के लोगों ने हमें ईडी हो, इनकम टैक्स हो या दिल्ली पुलिस हो, सीबीआई हो, इलेक्शन कमीशन हो, सारी एजेंसियों से नोटिस भिजवाए। आपको याद होगा कि सीबीआई ने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के कार्यालय पर भी रेड करी, दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री जी के बेडरूम तक जाकर तहकीकात करती है, और आज तक इन मामलों में एक रत्ती की भी गड़बड़ी ना दिल्ली पुलिस को मिली ना सीबीआई को मिली। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के घर पे सीबीआई ने 2 बार दस्तक दी, 6-6 घंटे बैठे, आज तक चार्जशीट तक फाइल नहीं कर पाए, क्लोजर रिपोर्ट फाइल करनी पड़ रही है सीबीआई को। हमारे 21 विधायकों को इलेक्शन कमीशन ने भाजपा के कहने पे डिस्क्वालीफाई कर दिया। हमने जब उसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया तो इलेक्शन कमीशन को और भाजपा को मुंह की खानी पड़ी और वो डिस्क्वालिफिकेशन सेट असाइड करी गई। इसी के साथ साथ हमारे 2 दर्जन विधायकों को गिरफ्तार किया गया पिछले 5 साल के विधानसभा के कार्यकाल में, 2 दर्जन विधायकों को, और सारे मामलों में हमारे विधायक कोर्ट द्वारा बाइज्जत बरी हुए और दिल्ली पुलिस को डांट, फटकार और कोर्ट की लताड़ खानी पड़ी। यह सच्चाई है। और इनकी उत्पीड़न की जो प्रक्रिया थी उसमें 2018 में आपको जान के चंबा होगा, 2018 में इन लोगों ने, सितंबर 2018 में इलेक्शन कमीशन ने आम आदमी पार्टी को यह नोटिस तक दे डाला कि आपने कोई फॉरेन फंडिंग ली है जिसके चलते हम आपकी पॉलिटिकल पार्टी की रजिस्ट्रेशन तक कैंसिल करना चाहते हैं। आपको शोकॉज नोटिस दिया जाता है, आप बताएं कि आपकी पार्टी की रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कैंसिल की जाए। इस हद तक भाजपा गिर गई। और वो दृश्य किसी से छुपे नहीं थे, जब आम आदमी पार्टी के नेताओं, आम आदमी पार्टी के ऑफिस बेरर्स को तो इन लोगों ने नोटिस भेजे, समन किए, यहां तक कि हमारे विधायक सोमनाथ भारती के कुत्ते तक को दिल्ली पुलिस पकड़ कर ले गई, उससे भी पूछताछ करी। ये इनके हालत है, बीजेपी वालों की ये मानसिकता है कि सोमनाथ भारती के कुत्ते तक को इन लोगों ने गिरफ्तार किया उत्पीड़न करने के लिए, कुछ नहीं छोड़ा। आपको याद है कि आज से कुछ साल पहले दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने एक शुंगलू कमेटी का गठन किया था कि दिल्ली सरकार में बड़ी गड़बड़ियां हैं। दिल्ली सरकार की सारी फाइलें, 450 फाइलें उस शुंगलू कमेटी को सौंप दी और कहा यह शुंगलू कमेटी अब ये केजरीवाल सरकार के सारे सालों के कार्यकाल की जांच करेगी और ये 450 फाइलें पढ़ के पूरी रिपोर्ट बनाकर देगी। उस शुंगलू कमेटी जो राजनीति से प्रेरित थी, जो दुर्भावना से प्रेरित थी, वो भी अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल के 450 फाइलों में एक रत्ती भर की गड़बड़ी नहीं निकाल पाई। यह है ईमानदारी की ताकत, यह है ईमानदारी की राजनीति, यह है ईमानदारी की गवर्नेंस। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को फिर कहना चाहूंगा कि यह गीदड़ भभकियों से डरने वाली पार्टी नहीं है। अरविंद केजरीवाल के सिपाही और आम आदमी पार्टी इस मिट्टी के नहीं बने कि इस
2 कौड़ी के ईडी नोटिस से डर जाएं। ऐसे कई नोटिस आए, कई नोटिस गए। हम तो पीले चावल लेके आपका इंतजार कर रहे हैं। आपका स्वागत है, आप लोग आएं, जितनी जांच करनी है करिए, जितने खाते देखने हैं देखिए। हमें ना इन गीदड़ भपकियों से डर लगता है, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि एक छोटी सी गरीब पॉलिटिकल पार्टी, गरीबों की पॉलिटिकल पार्टी से अगर देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, सबसे अमीर और अमीरों की पार्टी कही जाने वाली भाजपा, अगर इस छोटी सी गरीबों की पार्टी आम आदमी पार्टी से डरती है, तो हम इसे एक मेडल के तौर पे देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी आम आदमी पार्टी का उत्पीड़न करने में। यहां तक कि हमारे मंत्री सत्येंद्र जैन तक को 12 बार सीबीआई ने बुलाया, 12 अलग अलग केसेस उन पे दर्ज किए। मैं बीजेपी वालों को एक हिदायत और देना चाहूंगा कि गुड गवर्नेंस करके, ईमानदारी से काम करके लोगों का दिल जीतने की कोशिश करो। हिंदुस्तान के लोग अच्छा काम करोगे तो बहुत प्यार देंगे, बड़ा आशीर्वाद देंगे, लेकिन इन एजेंसियों के घोड़े खोल के आम आदमी पार्टी का उत्पीड़न करने की कोशिश करोगे तो मुंह की खानी पड़ेगी। इसी के साथ साथ मैं बीजेपी को यह भी चुनौती देता हूं कि बीते 7 साल में, 2014 में, मई 2014 में प्रधानमंत्री जी की सरकार बनी, 7 साल से भी ज्यादा होने को आया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार को। बीते 7 साल में मुझे सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम बताइए जिसे ईडी का नोटिस भेजा गया हो। क्या कोई एक भी बीजेपी का नेता है पिछले 7 साल में जिसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कभी भी शो कॉज नोटिस भेजा हो, समन्स भेजे हो, लेटर लिखी हो, चिट्ठी लिखी हो? एक भी नेता? यह दिखाता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसी एजेंसियां एक पॉलिटिकल रिवेंज सीकिंग टूल्स बन के रह गई हैं मोदी डिपार्टमेंट की, मोदी की सरकार की। और मैं नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को एक और चीज शेर के माध्यम से सुनाना चाहता हूं, क्योंकि समय बदलता है, दिन बदलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी हिंदुस्तान पर राज करती रहेगी, ऐसा नहीं है कि आपकी लोकप्रियता लोगों के दिलों में सदैव रहेगी। तो इस बात पे जरूर गौर फरमाइए, ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशाए दौलत, ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशाए दौलत किराएदार हैं, सब घर बदलते रहते हैं। इतना अहंकार ठीक नहीं, आप सब किराएदार हैं। और ये सत्ता अक्सर अपना घर बदलती रहती है। शायद आजाद भारत के इतिहास में कभी भी इतना उत्पीड़न किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हुआ होगा, और कोई ऐसा मुख्यमंत्री आज तक नहीं हुआ होगा जिसके खुद के घर पे राज्य की पुलिस को भेजकर तहकीकात करवाई हो, जिसके खुद के दफ्तर पे सीबीआई ने दिन दहाड़े रेड करी हो। इतना उत्पीड़न करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की नाक के नीचे दिल्ली में चुनावों में भाजपा को एक शर्मनाक हार का सामना कराने वाली आम आदमी पार्टी बस इतना ही कहना चाहती है कि हमें रूल ऑफ लॉ में पूरा विश्वास है, हमें कानूनी प्रक्रिया में पूरा विश्वास है। हम इन लोगों का, इनके नोटिस का तहे दिल से स्वागत करते हैं और प्रभु से इतनी ही प्रार्थना करते हैं कि रूल ऑफ लॉ शुड प्रिवेल ओवर रूल ऑफ वेंडेटा पॉलिटिक्स। रूल ऑफ लॉ की विजय हो और रूल ऑफ वेंडेटा पॉलिटिक्स की हार हो, ऐसी हम कामना करते हैं। ऐसे ईडी के नोटिसेस, अलेज्ड फाइनेंशियल क्राइम्स के नोटिसेस से आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है, और हम भारतीय जनता पार्टी को बस इतनी ही हिदायत देना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। किसी का कोई सवाल हो तो भाई, नोटिस ये 2 पन्ने का है, मैं अभी ये दोनों पन्ने आपको दे भी दूंगा। हम तो कुछ छुपाते नहीं, हर चीज सार्वजनिक कर देते हैं। इसमें बस इतना ही लिखा है कि मैं राजा राम मीना, असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट,
भाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट 3 कानूनों में नोटिस देता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जिसे फेमा कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जिसे पीएमएलए कहते हैं, और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। इन 3 कानूनों में दे सकता है। उसमें से इन लोगों ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट चुना है और उसके तहत हमें एक नोटिस दिया है। हमारे राष्ट्र सचिव पंकज गुप्ता जी को बुलाया गया है 22 सितंबर 2021 को 11:30 बजे। हम जरूर अपने वकीलों से बात करके इस नोटिस पे, ये तो वही बताएंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर सितंबर 2021 में नोटिस दिया जा रहा है तो पिछले कोई 14, 15, 16, 17, 18 किसी वित्तीय वर्ष का कोई फैब्रिकेटेड केस बनाकर शायद इन लोगों ने समन किया होगा। मुझे जानकारी नहीं है, ये तो पता लगेगा। लेकिन भाजपा का इतिहास देखते हुए यह जरूर कहा जा सकता है कि आज तक के उनके सारे केसेस मैलिशियस, फैब्रिकेटेड, दुर्भावना से प्रेरित पाए गए। और ये खाली मैं नहीं कह रहा, ये तो कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट्स ने, लोअर कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट में एमएचए ने खुद एफिडेविट दे के ये चीजें कही हैं हाई कोर्ट। तो ये अब आने वाले समय में हम आपको इसकी सूचना जरूर देते रहेंगे कि ये नोटिस कहां से प्रेरित है, कौन से मसले का है। नहीं, वो नहीं है, नहीं, बस बुलाया गया कि आप आ जाइए और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की किसी धारा के तहत आपको बुलाया जाता है। हमको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उस इन्वेस्टिगेशन में आपका जुड़ना बड़ा जरूरी है। आप आए, अपना बयान दर्ज कराइए। जिस चीज का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जिसके बारे में आपको जानकारी है? नहीं, अभी मैं आपको ये नोटिस, जितनी मेरी जानकारी है मैं नोटिस जारी कर दूंगा। अभी इसमें सब कुछ है, आप लोग पढ़ के जरूर समझ जाएंगे, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, मैं भी आपको दे दूंगा। और कोई सवाल? थैंक यू।